महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वालिया। अदृश्य सत्य, एक ऐसा मंच जहां हम आपको भावनात्मक रूप से संस्क्रिप्टेड समाचार प्रस्तुत करेंगे। यहां आपको नए दृष्टिकोण, अनकही सच्चाइयां और विचारोत्तेजक कहानियां मिलेंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। बिना किसी चेहरे के, सिर्फ आवाज के माध्यम से हम आपको वास्तविकता की गहराइयों तक ले चलेंगे। जुड़े रहें अदृश्य सत्य के साथ और जानें उन सच्चाइयों को जो अक्सर आंखों से ओझल रह जाती हैं। हम किसी रईस, कार्यकर्ता, चाटुकार या मक्खी सेठ नहीं हैं। हम केवल सच्चाई बताते हैं, चापलूसी नहीं करते। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन से हमें और अधिक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और भी ज्यादा सत्य आपके सामने ला पाएंगे। अदृश्य सत्य से जुड़े रहें और अनदेखी सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। यह मामला काफी संवेदनशील और जटिल लगता है। जो बातें सामने आई हैं, वे भ्रष्टाचार, प्रशासनिक धांधली और न्यायपालिका की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। मामले की जानकारी के अनुसार, किसने दमकल विभाग को बुलाया? न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लगने की सूचना के बाद दमकल विभाग को बुलाया गया था। ये स्पष्ट नहीं है कि कॉल किसने किया, लेकिन प्राथमिक रिपोर्टों के अनुसार आग लगने के बाद सुरक्षा कर्मियों या पड़ोसियों द्वारा दमकल को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने क्या देखा और क्या किया? जब दमकल कर्मी आग बुझाने पहुंचे तो उन्होंने कथित रूप से घर के अंदर भारी मात्रा में नकदी देखी। शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया कि नकदी को देखकर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। हालांकि बाद में दमकल विभाग और पुलिस ने इस तरह की किसी भी बरामदगी से इनकार कर दिया, जिससे संदेह और अटकलें बढ़ गईं। बात इतनी तेजी से कैसे फैली? आग की घटना और नकदी मिलने की खबर स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया में लीक हो गई। कई पत्रकारों ने खबर चलाई कि भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। सोशल मीडिया पर इस खबर ने आग पकड़ ली, जिससे पूरे मामले पर संदेह गहराने लगा। बाद में क्या हुआ? प्रवर्तन निदेशालय ED और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को इस मामले में सम्मिलित किया गया। लेकिन कुछ समय बाद सभी एजेंसियों ने कहा कि उन्हें कोई नकदी नहीं मिली। न्यायमूर्ति वर्मा का तत्काल तबादला कर दिया गया, जिससे और सवाल खड़े हो गए। क्या यह महज अफवाह थी? ये सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या वाकई इतनी बड़ी रकम बरामद हुई थी या फिर यह किसी बड़े भ्रष्टाचार कांड को छिपाने की कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर चर्चा की और न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का फैसला किया। मामले के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए ये स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ। यदि कोई संगठित भ्रष्टाचार था, तो उसकी गहराई तक जांच की जानी चाहिए। दमकल विभाग, पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान संदेह को और बढ़ाते हैं। मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अगर न्यायमूर्ति वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय में इतने वरिष्ठ थे, तो अचानक उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्यों भेज दिया गया? और यदि वास्तव में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी, तो फिर बाद में इस पर चुप्पी क्यों साध ली गई? तत्काल स्थानांतरण का निर्णय। आग लगने और कथित नकदी बरामदगी की खबर आने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वर्मा जी का तबादला इलाहाबाद कर दिया। यदि यह एक सामान्य स्थानांतरण होता तो प्रक्रिया में समय लगता, लेकिन ये बेहद तेजी से हुआ, जो संदेह पैदा करता है। क्या भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने की कोशिश हुई? अगर इतनी नकदी वास्तव में मिली थी, तो इसकी आधिकारिक जांच क्यों नहीं हुई? मीडिया में खबरें आने के बावजूद किसी भी जांच एजेंसी ने इसे सत्यापित क्यों नहीं किया? दमकल विभाग और पुलिस दोनों ने बाद में कुछ नहीं मिला कहकर बात को टाल दिया। गोगोई वाले मामले की तरह ही ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जा रहा है? क्या ये सुनिश्चित किया गया कि न्यायमूर्ति वर्मा किसी जांच के दायरे में न आए? क्या सत्ता में बैठे लोग न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? पत्रकारों ने शुरू में रिपोर्ट की कि नकदी मिली थी, लेकिन फिर अचानक मीडिया ने इस पर चुप्पी साध ली। क्या उन पर दबाव डाला गया या फिर वे गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे? यह मामला सिर्फ वर्मा जी के स्थानांतरण तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह न्यायपालिका की पारदर्शिता और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। अगर वास्तव में भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो फिर इतनी गोपनीयता क्यों? और अगर भ्रष्टाचार हुआ तो इसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रही? अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ा कोई वीडियो अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाला है तो यह एक बड़ा कदम है। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और अफवाहों पर विराम लगेगा। आपका समर्थन और प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे नए और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।